हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आकाश दुबे, 400 मीटर नेशनल मेडलिस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने रनिंग से पहले, वर्कआउट से पहले कौन सा वार्म अप करना है, जो कि हम रैंप वार्म अप बोलते हैं, जो कि हमारे 4 फेजेस में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको रैंप बोलते हैं। तो हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है दोस्तों रैंप, RAMP, रैंप। तो हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। आर से आएगा हमारा रेस, ठीक है दोस्तों। ए से आएगा हमारा एक्टिव, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एम से आएगा हमारा मोबिलाइज, और फिर आखिरी में पी से आएगा हमारा पोटेंशिएट, ठीक है दोस्तों। तो हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है दोस्तों। तो हर वर्ड के हिसाब से हमारा वार्म अप होता है, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, मैं आज आपको पूरा बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। ये बहुत ही बढ़िया वार्म अप होता है दोस्तों। ये हमारी बॉडी को पूरी तरीके से एक्टिव कर देता है, हमारी सारी मसल्स को खोल देता है, हमारे सारे जॉइंट्स को फ्री कर देता है, ताकि हम अपने वर्कआउट में अच्छे से एफर्ट लगा सके। हमारे वर्कआउट में हमारे इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं इससे दोस्तों, और हमारी बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से वार्म अप हो जाती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, हर फेस को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप मेरा पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे रेस। तो रेस में क्या होगा दोस्तों, रेस में आपका होगा जॉगिंग। जैसे हम नॉर्मल जॉगिंग करते हैं वार्म अप में, है ना, 3 से 4 राउंड। आप अपने इवेंट के हिसाब से, अपने गेम के हिसाब से अलग अलग डिस्टेंस पे जॉग होता है। उसमें साइड शफलिंग होती है, साइड शफलिंग बोले तो साइड रन वगैरह होता है, ठीक है दोस्तों। जॉगिंग होता है, ठीक है। तो 3 से 4 राउंड हमको, यही रेस का मतलब ये हमारा क्या हो गया, जॉग, ठीक है। नॉर्मल जॉग करना है हमको, ठीक है दोस्तों। हम आएंगे हमारे दूसरे फेज में, ठीक है, जो एक्टिवेट करके है ए से। तो दोस्तों, उसमें क्या होगा, उसमें आप अपनी बॉडी को एक्टिव करेंगे। अब एक्टिव कैसे करेंगे, आप ड्रिल्स करेंगे। जैसे आप अगर रनर हो, ठीक है, और स्प्रिंटर हो अगर, तो आप रनिंग की ड्रिल्स करेंगे, स्प्रिंट की ड्रिल्स करेंगे, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव हो, आपकी मसल्स में एक्टिवनेस आए, ठीक है। अगर आप जंपर्स हो तो आप जंप से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे, ड्रिल्स करेंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर आप दूसरे अदर गेम के हो तो उसके हिसाब से आप, तो ठीक है दोस्तों, ड्रिल्स करेंगे। तो ये हो गया हमारा एक्टिव, जिससे हमारी मसल्स एक्टिव हो, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा दूसरा फेज दोस्तों, ठीक है। अब जो हमारा तीसरा फेज है, तीसरे फेज में दोस्तों हमारा रहेगा, तो मोबिलिटी करेंगे हम इसमें दोस्तों, ठीक है। मोबिलिटी किस तरीके से करना है दोस्तों, आपको मोबिलिटी आपको जैसे रेजिस्टेंस बैंड से हो गया, ठीक है। आप मोबिलिटी कर रहे हैं, जैसे अगर मेरे मानो अगर मेरे शोल्डर की मोबिलिटी करनी है तो मैं रेजिस्टेंस बैंड से ऐसे मोबिलिटी करूंगा उसकी, है ना। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मोबिलिटी का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन मतलब आप कोई भी मूवमेंट करेंगे उसमें आपका पूरा रेंज ऑफ मोशन होना चाहिए। जैसे मानो अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ये हूं, अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूं तो ये मेरा पूरा तरीके से, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन मतलब पूरा पोस्चर होना चाहिए। तो पूरी तरीके से हमारे जॉइंट्स का फ्री होना जरूरी है, मोबिलिटाइज होना। मोबिलिटी, अगर आपकी बॉडी में मोबिलिटी नहीं होगी ना दोस्तों, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, इंजरी के चांसेस आएंगे। इंजरी के चांसेस कैसे आएंगे, आपका पोस्चर गलत होगा, ठीक है। अगर मैं स्क्वाट्स कर रहा हूं, अगर मेरी मोबिलिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, मोबिलिटी पे मैंने अभी ध्यान नहीं दिया, मैंने अपने वार्म अप में मोबिलिटी नहीं डाली, तो मैं क्या करूंगा, जैसा मैं स्क्वाट्स कर रहा हूं तो मेरा ये हील उठेगा, ठीक है, हील उठेगा, मेरा वेट आगे जाएगा, मेरा स्पाइन भी ऐसे कर्व होगा। तो इससे क्या होगा, हमको इंजरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से मोबिलिटी मतलब होता है फुल रेंज ऑफ मोशन। अगर मैं बेंच प्रेस कर रहा हूं और बेंच प्रेस में मानो मेरा सिर्फ इतना मूवमेंट जा रहा है, ये पूरा नहीं जा रहा है, पूरी रेंज नहीं जा रही है, तो ये क्या बोलेंगे, मतलब हमारा रेंज ऑफ मोशन कम है, ठीक है, मतलब हमारी मोबिलिटी सही नहीं है। या एक हाथ मेरा अच्छे से जा रहा है, पूरा खुल रहा है, और एक हाथ कम खुल रहा है, ठीक है, तो मतलब इस हाथ में मेरी अच्छी मोबिलिटी नहीं है, रेंज ऑफ मोशन इस हाथ का अच्छा नहीं है, मतलब वार्म अप अच्छे से नहीं हुआ, इस हाथ के ज्वाइंट्स मसल्स मेरे अच्छे से वार्म नहीं हुए, एक्टिव नहीं हुए, खुले नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसी तरीके से हमको हमारी मोबिलिटी करनी है, ठीक है दोस्तों। हमारे वार्म अप में ये तीसरा फेज है। तो इसमें दोस्तों आप अलग अलग डायनेमिक मोबिलिटी कर सकते, अलग अलग तरीके से आप मोबिलिटी कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। बहुत सारी एक्सरसाइजेस आती है मोबिलिटी की, मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा दोस्तों, तो ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया हमारा मोबिलिटी। मोबिलिटी में आपको मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा फेज। अब जो दोस्तों हमारा आखिरी फेज आएगा, हमारा पोटेंशिएट। अब पोटेंशिएट का मतलब क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, तो दोस्तों जैसे कि मानो मैं स्प्रिंटर हूं, ठीक है, तो मैं
मेरे स्प्रिंट में जो मसल यूज होती है, जो मूवमेंट यूज होते हैं, ठीक है, रिलेटेड स्पेसिफिक रिलेटेड मेरे जो मसल्स हैं, स्पेसिफिक इवेंट से मेरे रिलेटेड जो मसल्स हैं, जो मूवमेंट्स हैं, मैं उनको प्रैक्टिस करूंगा, मतलब उनका वार्म अप करूंगा। लाइक जैसे मैं स्प्रिंट लगाऊंगा, जैसे मेरा स्प्रिंट, जैसे मैं 100 मीटर 400 मीटर रनर, जैसे मानो मैं 400 मीटर का रनर हूँ, स्प्रिंटर हूँ, ठीक है। तो अब मैं, जैसे मेरा स्टार्ट होता है कहाँ से, अब मेरा स्टार्टिंग होती है कर्व से, ठीक है, 400 मीटर के स्टार्टिंग पॉइंट से कर्व से होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कर्व पे जाऊंगा, अपना ब्लॉक स्टार्ट से होता है तो मैं ब्लॉक स्टार्ट लगाऊंगा वहां पर। फिर मैं 30 मीटर पहले थोड़ा सा निकलूंगा, है ना, 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके, मतलब कितने, कम से कम 3 से 4 ऐसे स्प्रिंट लगाऊंगा, ठीक है। ब्लॉक पे अपना ब्लॉक वगैरह सेट करूंगा, स्प्रिंट लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं अपने स्पेसिफिक गेम से रिलेटेड मूवमेंट और एक्सरसाइजेज करूंगा दोस्तों, ठीक है, जो कि मेरे मूवमेंट, जो कि मेरे गेम से डायरेक्ट रिलेट करते हैं, जो कि जिससे मेरे को मेरी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, अच्छे से एक्टिव हो जाएगी, अच्छे से वार्म अप हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। जो भी मसल्स मेरे यूज होने वाले मेरी रनिंग में, उस स्पेसिफिक मूवमेंट में, वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्टिव हो जाएगी और मेरी बॉडी में स्पीड आ जाएगी, मतलब करंट आ जाएगा, मैं अपनी बॉडी में करंट मतलब पैदा करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया मेरे स्प्रिंट से रिलेटेड, मेरे इवेंट से रिलेटेड, ठीक है, पोटेंशिएट। उसी तरीके से आप अपने इवेंट की, जैसे अब मानो आप जंपर हैं तो आप उस हिसाब से लॉन्ग जंप रनअप लोगे आप, ठीक है, अपना रनअप सेट करोगे, फिर वहां से हाफ रनअप से आप वार्म अप, हाफ रनअप से आप दौड़ के आओगे और देन आप जंप करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप रिलेटेड आपकी जो मूवमेंट रिलेटेड, आपके स्पेसिफिक मूवमेंट से जो रिलेटेड चीजें हैं वो आप करोगे, ठीक है। आपके इवेंट से रिलेटेड जो मूवमेंट्स है वो आप करोगे परफॉर्म। तो ये हो गया आपके जंप से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी तरीके से हर इवेंट से, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस वाले, तो लॉन्ग डिस्टेंस वालों का दोस्तों क्या रहता है, लॉन्ग भागते हैं वो, है ना, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा लंबी स्ट्राइड वगैरह लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपने अपने गेम से रिलेटेड, ठीक है, अपने अपने गेम के मूवमेंट से रिलेटेड चीजें करते हैं। तो ये हो गया पोटेंशिएट। तो ये 4 फेज होते हैं दोस्तों, जो एक स्टैंडर्ड वार्म अप होता है हमारा, अच्छा वार्म अप होता है। तो ये 4 फेजेस होते हैं। ये 4 फेजेस जब आप अच्छे से परफॉर्म करोगे, उसके बाद आपकी बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से वार्म अप हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। इससे आपके दोस्तों इंजरी के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपकी मोबिलिटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है, आपका वार्म अप अच्छे से हो जाएगा, आपकी मसल्स अच्छे से खुल जाएंगी, आपकी जॉइंट्स अच्छे से खुल जाएंगे, ठीक है, आपकी बॉडी में जो भी फोर्स है वो अच्छे से डेवलप होगा दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होगा दोस्तों, आपके इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। और वार्म अप में ही जब आप अपनी बॉडी को अच्छे से तैयार कर लोगे अपने इवेंट के लिए, अपने वर्कआउट के लिए, तो आपका वर्कआउट बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म होगा। कि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम आलस में हम अपने वार्म अप को ढीला छोड़ देते हैं, ठीक है, हम अपने वार्म अप को इतने अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। तो जिस वजह से क्या होता है दोस्तों, जो हमको वर्कआउट में जितनी टाइमिंग लगानी पड़ती है, जिस तरीके से वर्कआउट करना पड़ता है, वो तरीके से हम वर्कआउट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे अच्छे से खुली नहीं होती। कई बार आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी 1-2 रिपीटेशन के बाद हमको लगता है कि अब हमारी बॉडी अच्छे से खुली है, अब हम अच्छे से और अच्छे से दौड़ सकते हैं, अब हमारी बॉडी में अच्छे से मोशन हो रहा है, हमारी स्पीड अच्छे से हो रही है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि आपने वार्म अप में अच्छे से बॉडी को नहीं खोला रहता है, ठीक है, अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म नहीं किया होता है। इस वजह से वो जब आप वर्कआउट करते हो, तो वर्कआउट में जब वो थोड़ा सा अच्छे से वार्म होती है, फिर वो बॉडी चलना शुरू होती है अच्छे से। तो यही चीज क्या होती है दोस्तों, कई बार यही चीज है हमारे इंजरी का कारण बन जाती है, कि हमारी अगर मोबिलिटी अच्छे से नहीं, हमारे जॉइंट्स अच्छे से नहीं खुले, हमारी स्टिफनेस हमारी मसल्स में फ्री नहीं हुई है, तो हम और उसमें ज्यादा ताकत लगा रहे हैं और उसमें फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होता है, वो टूट जाती है। अब कोई टाइट चीज है, ठोस चीज है, अब उसको दोस्तों खींचोगे 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 तो वो क्या कहते हैं, फटने लगेगी, ठीक है। एक कपड़े को अगर आप और ज्यादा तरीके से खींचोगे, उसमें खिंचाव डालोगे, तो वो उसके रेशे खुलने लगेंगे, वो क्या होने लगेगा, फटने लगेगा। ऐसी हमारी मसल्स होती है। अब हमारी मसल्स जैसे स्टिफ हैं और हम उसको बहुत खिंचाव डाल रहे हैं, बहुत ताकत फोर्स से खिंचाव डालना है, तो उसके जो मसल्स टिश्यू है ना, वो टूटने लगेंगे, तो जिससे हमको इंजरी आ जाएंगी, ठीक है दोस्तों। और वहीं अगर हम एक रबड़ लेंगे, ठीक है, रबड़ लेंगे और उसको अच्छे से खींचेंगे, तो वो खींचेगा, समझ रहे हो दोस्तों, क्यों, क्योंकि वो फ्री है, फ्लेक्सिबल है वो, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से हम अपनी मसल्स को जब तक फ्लेक्सिबल नहीं करेंगे, अच्छे से फ्री नहीं करेंगे, तब तक हमारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म नहीं करेगी, चलेगी नहीं, ठीक है। तो यही वार्म अप दोस्तों आपको अपनी प्रैक्टिस में अप्लाई करना है। जब आप अपनी प्रैक्टिस में रेगुलर इस वार्म अप को अप्लाई करते रहोगे ना, तो दोस्तों आपको हैबिट हो जाएगी, आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी इस चीज की। तब जाके आप जब इसको कंपटीशन में, अपने जो आपका फाइनल रेस रहेगी या फाइनल जंप रहेगी, जो भी आपका कंपटीशन रहेगा, जब आप जाके वहां पर इस वार्म अप को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, तब आपको
पता चलेगा, मतलब तब आपको प्रॉपर तरीके से फायदा मिलेगा इस वार्म अप का। ठीक है दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट जाके डायरेक्ट ये वाला वार्म अप और इस तरीके से वार्म अप, अच्छे से वार्म अप आप डायरेक्ट जाके कंपटीशन में अप्लाई करोगे तो हो सकता है दोस्तों इसका नेगेटिव असर पड़े, क्योंकि हमको आदत नहीं है, हमारी बॉडी को हैबिचुअल नहीं है हमारी बॉडी इस वार्म अप के लिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, हमारा उल्टा प्रभाव भी डल सकता है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा वार्म अप कर लो इसी तरीके से और आपकी बॉडी पहले से ही थक जाए। जब आप वर्कआउट में इस वार्म अप को करोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आता जाएगा कि मुझे किस फेस में कितना वार्म अप डालना है, किस फेस में कितनी एक्टिविटी डालनी है, जिससे मेरी बॉडी भी नहीं थके। ठीक है, और मेरी बॉडी अच्छे से वार्म अप भी हो जाए, ताकि मैं अपने से अच्छे से वर्कआउट कर सकूं और जो भी मेरा रेस वगैरह, जो भी आपकी जंप वगैरह, उसको अच्छे से आप कर सको। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपने वर्कआउट में इंक्लूड करें। जब रेगुलर आप इसको वर्कआउट में करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से इसका आइडिया हो जाएगा और आपकी बॉडी हैबिचुअल हो जाएगी। दोस्तों वार्म अप का दोस्तों हमारे वर्कआउट में बहुत बड़ा रोल है, हमारे परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम अच्छे से वार्म अप नहीं करेंगे तो दोस्तों आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो आपकी कैपेसिटी है, जो आपकी क्षमता है ना, उसको आप अच्छे से निकाल नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों। मेरा इतना ही कहना है कि आप अच्छे से वार्म अप करें, उसके बाद वर्कआउट करें, ताकि आप इंजरी से सेफ रहें दोस्तों। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, बनाता रहूंगा। अब अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।